Welcome back. In this class we will discuss some very important MCQs of Riemann integration in calculus. Riemann integration का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने किया हुआ है, कुछ MCQs भी हम लोगों ने कर लिया था, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं यहाँ पे जो हम लोग करेंगे, राइट। जैसे ये आपको देखिए नेट वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपने कॉन्सेप्ट कर रखा है, कुछ MCQs भी देखा है आपने, वीडियो पॉज कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये बनाते हम लोग कैसे हैं, ठीक है, ये आपने कैसे बनाया है। देखिए आपको फंक्शन डिफाइन कर रखा है इस तरीके से, ठीक है, और जो इंटरवल आपको है दे रखा वो ये है, ये आपका इंटरवल है k ग्रेटर देन इक्वल टू n है। देन f आपका r इंटीग्रेबल होगा, ये आपको बोल रहा है कि ये r इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको चूज़ करना है। यहाँ पे देखिए r इंटीग्रेबल कह दिया है, तो अब यहाँ पे हमको इसको चेकआउट करने का ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं कहता तो हम चेकआउट भी कर लेते, तो खैर हम लोगों को यहाँ पे ये दिख जाता कि जिस तरीके से फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ठीक है, तो इसके पास अगर डिसकंटिन्यूटी है भी तो उसका फाइनाइट लिमिट होगा। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बात किया था, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आर इंटीग्रेबल तो होगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कर रहे हैं कैसे, जैसे यहाँ पे हमको दे रखा है, ठीक है, एफ के में डिफाइन किया हुआ है, राइट। एफ एक्स इज इक्वल टू है 2 का पावर k माइनस 1/1 माइनस 2k, ठीक है ना। तो चूँकि फंक्शन ऑफ x है यहाँ पे, तो x हमारा जो है वो इस इंटरवल से लाई करता है, ठीक है, इसमें कोई एक पॉइंट है। तो अब देखिए तो यहाँ पे है क्या कि एफ एक्स हमको क्या दे रखा है, एफ एक्स हमको दे रखा है 2 टू द पावर k माइनस 1/2 का पावर k, राइट। इसको अगर मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिखूँ तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2 का पावर k, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका x है वो कहाँ पे है, तो वो आपका है इंटरवल, इस इंटरवल में है। तो यहाँ पे इस इंटरवल को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2 का पावर k माइनस 1 से कॉमा 1 माइनस 1/2 का पावर k, ऐसा है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट देखेंगे कि फंक्शन का जो वैल्यू है एक्चुअली क्या है, ये सेकंड वाला लिमिट है अगर x आपका इसमें बिलोंग करता है तो, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, हम लोग पहले देख लेते हैं वैल्यू हमको क्या आएगा। जैसे अगर मैं k इक्वल टू 1 की बात करूं, ठीक है, चूँकि k क्या है आपका, k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो k इक्वल टू 1 की मैं बात करता हूं, तो मेरे को जो एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा कॉन्स्टेंट 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसा ही रखता हूँ क्योंकि इसको जो सिमेट्री है ना उससे इसमें काम करने में इजी होगा, तो ये मिल जाएगा, राइट, ठीक है, k इक्वल टू 1 पर। अच्छा, और ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, आप देख रहे हैं, क्योंकि जो एफ एक्स है तो वो फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है बल्कि k पे डिपेंड करता है, तो ये एक क्या है, ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो k इक्वल टू 1 पे आपको ये आ गया। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ जाता हूँ, अगर मैं ले लेता हूँ k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2 के लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से k इक्वल टू अगर मैं ले लेता हूँ 3, तो फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा कांस्टेंट 1 माइनस 1/2 का पावर 3, राइट। इस तरीके से है। तो इस केस में जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन चूँकि मेरे को चेक करना है, ठीक है, और 0 से 1 पे चेक करना है किसका, एफ एक्स डी एक्स का, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग जो है स्प्लिट कर लेंगे स्मॉल इंटरवल में, तो 0 से 1/2 में ले लेता हूँ, क्योंकि जैसा आपको इंटरवल दे रखा है, ठीक है, ये जो वैल्यू आ रहा है k इक्वल टू 1 पे, तो इसके लिए इंटरवल क्या होगा, तो इंटरवल में अगर डालेंगे वैल्यू तो k का पावर 1 रखेंगे, तो ये 1 का पावर 1/2 का पावर 0 हो जाएगा, यानी ये 0 हो जाता है, राइट, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1/2। तो इंटरवल आपका ये बनता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से k इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू तो ये आ रहा है, और जो इंटरवल आपका आ रहा है, ठीक है, आई फॉर इंटरवल, तो वो क्या आ जाएगा, तो अगर आप k का वैल्यू 2 रखोगे तो 1/1 माइनस 2, ठीक है, यानी 1/2 आ जाएगा, और ये आपका 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका आ जाता है 3/2 का स्क्वायर, इस तरीके से आएगा, राइट। तो हम लोग इसी तरह का लिमिट लेके चलेंगे। फिर यहाँ पे इंटरवल बनाएंगे, अगर k का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/2 का स्क्वायर से ये आपका हो जाएगा 7/2 का पावर क्यूब, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। इंटरवल को मैं वैसा ही बांट दूंगा, एफ डी एक्स प्लस फिर 1/2 से यहाँ पे देखा जाए तो
3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3/2 का स्क्वायर FDX प्लस फिर 3/2 का स्क्वायर से ये 7/2 का पावर क्यूब FDX प्लस ये आपका चलता चलेगा, ठीक है ना। तो अब ये है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि k का बस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये इनफाइनाइट भी आपको इस तरह का जो है कलेक्शन यहाँ पे मिलेगा इंटरवल का, तो ये इंड नहीं होगा, इसको हम लोग यही ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब आइए इसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए अब आपका फंक्शन का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ठीक है, फॉर एवरी इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल के लिए ये क्या है 1 - 1/2, तो मैं 1 - 1/2 को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। और dx का इंटीग्रेशन x होगा, अंडर लिमिट ये 1 आएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। क्लियर है जी। अच्छा सॉरी, यहाँ से ना, यहाँ से तो पहला का फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या था, ये था आपका 1 - 1/2, ये हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे है, ठीक है। और जो dx का इंटीग्रेशन x होगा तो वो फिर आपका 1/2 से 1/2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू है 1 - 1/2 का स्क्वायर है, राइट। और फिर जो लिमिट वाला वैल्यू है वो आपका हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है। ये फिर प्लस कीजिए आगे, इसके लिए फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे आपका है 1 - 1/2 का पावर क्यूब है, राइट। और जो इंटरवल आपको मिल रहा है तो dx का इंटीग्रेशन x करेंगे तो आ जाएगा आपका 7/2 का पावर क्यूब और माइनस 3/2 का स्क्वायर, राइट, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये चलता चलेगा, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है ना। तो फिर आपका इंटीग्रेशन I आ जाता है, ठीक है। I इज इक्वल टू, अब यह पे देखिए ये जो हो गया मेरा, ये हो गया 1/2 - 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आप देखिएगा ना तो 3/4 है, ये 1/2 है, तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो मैं इसको देखिए ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 - 1/2 का स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम लें तो आएगा 1/2 का स्क्वायर सिर्फ आएगा, ठीक है। फिर प्लस ये देखिएगा तो 1 - 1/2 का पावर क्यूब है, और इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 3 जा 6, 1/2 का पावर क्यूब आएगा। तो इस तरीके से ये आपका बहुत अच्छा सा सिमेट्री आ जा रहा है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये आ जा रहा है आपका 1/2 - 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर क्यूब माइनस 1/2 का पावर 6। इस तरीके से ये आपको पूरा सम मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं इसको अलग कर देता हूँ, 1/2 प्लस वाले को अलग कर दीजिए। तो देखिए मैं प्लस वाले को अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है, और माइनस वाले को मैं अलग कर देता हूँ। तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 का पावर 4 1/2 का पावर 6 ऐसे अलग हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दो तरह का कह लीजिए कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपको मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दो तरह का ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है। आप देखिएगा तो ये भी एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 1/2 है और कॉमन रेशियो भी 1/2 है। ये भी आपका इनफाइनाइट जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म 1/4 है और कॉमन रेशियो जो है आपका वो 1/2 है, ठीक है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है a/1 - r, a/1 - r ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो इससे आपको क्या मिलेगा, ये जो आपको I है वो मिल जाएगा 1/2/1 - 1/2 माइनस, ये पहला सम हो गया, दूसरा वाला आपको मिलेगा 1/4/1 - 1/2, राइट, ठीक है। तो आपको वैल्यू आ जाता है, ये तो 1 आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा आपका 1/4 इंटू 2/1, तो कैंसिल 2, तो 1 - 1/2, तो फाइनल जो आंसर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जीपी में यहाँ पे कॉमन रेशियो भी 2 का पावर स्क्वायर है ना, यानी 1/4 है, ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/4, ठीक है जी। चलिए तो वैल्यू आ जाता है 1/2 आ जाएगा पहले वाले का, और इसका आपका आ जाएगा 1/3 आएगा ना, ठीक है। फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा इसका तो कट करके 1 ही आ जाएगा, ये आपको सिंपली 1 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये 1 हो गया माइनस 1/3,
तो जो आंसर है वो 2/3 आ रहा है इस इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो इस तरह का भी इंटीग्रेशन आ जाता है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको आराम से करना है। जैसे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का करते हैं ना, तो उसी तरह का फंक्शन आपको यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है आपका फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो बाकी आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। 7 नंबर क्या है क्वेश्चन, बोलता है कि F01 है, ठीक है। ये आपका एक्चुअली हम लोग पढ़े थे, ये क्या है, ये हमारा डिरिचलेट फंक्शन है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिरिचलेट्स फंक्शन। तो डिरिचलेट फंक्शन में क्या होता है कि रेशनल पे अलग फंक्शन दिया रहता है और इरेशनल पे अलग दिया रहता है। तो ऐसे केस में आर इंटीग्रेशन को चेक करने के लिए 0 से 1 में आप क्या कीजिए, ठीक है, आप सिंपली x² को इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से 1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा x³/3, ये मैंने आपको तरीका बताया है। तो ये 1/3 आ जाता है, ठीक है, रेशनल वाले केस में। हाँ, जब मैं रेशनल की बात करता हूँ, जब मैं इरेशनल की बात करूँगा, सेट इरेशनल की, तो उसमें x³ का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा 1/4। दोनों इक्वल नहीं है, डेफिनेटली इक्वल नहीं है दोनों, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हो कि ये जो है ना 1/3, ये आपका, और ये 1/4, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका है 0.25 और ये आपका 0.3। तो इस हिसाब से ये आपका लोअर सम कहलाएगा, लोअर रीमान सम, और ये हमारा कहलाएगा अपर रीमान सम, ठीक है। तो लोअर और अपर इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर क्या हम लोग बोलेंगे कि ये आपका जो है वो आर इंटीग्रेबल तो नहीं है, नॉट आर इंटीग्रेबल। दोनों अगर इक्वल आता तब हम लोग बोलते कि भाई आर इंटीग्रेबल है, तो नहीं है। और जो लोअर सम है, तो लोअर को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो लोअर को अपने डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। लोअर सम ऑफ फंक्शन विथ पार्टीशन p, 0 पर लोअर कर देंगे ये fx dx, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ गया है 1/4, ठीक है जी। और जो अपर सम है fp, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे, ऊपर में लगा देते हैं बार अपर लिमिट में, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आया है ये है आपका 1/3। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमको दिख रहा है ना, नॉट इंटीग्रेबल, ये सही है, ठीक है। 1/4 आएगा, ये तो गलत हो जाएगा चूँकि है नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। अच्छा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपको लोअर वाला 1/4 मिल रहा है, ये लोअर बतला रहा है, ठीक है। आज ये बतला रहा है कि अपर सम है, ये 1/3 मिल रहा है, और डेफिनेटली अपर 1/3 लोअर 1/4 से बड़ा है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और डी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग 2 करेक्ट ऑप्शन को देख पा रहे हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि फंक्शन आर इंटीग्रेबल है, पहले ही बोल रहा है आपको, ठीक है। और m जो है इसका fa का वैल्यू है, यानी लोअर बाउंड है, और कैपिटल M जो है वो आपका अपर बाउंड है। तो कौन सा करेक्ट होगा, तो ये सिंपली स्टेटमेंट बेस्ड है। हम लोग ये जानते हैं कि ये विदाउट पार्टीशन जो है आपका एरिया है, ठीक है। तो उससे तो आपका लोअर सम बड़ा होता है डेफिनेटली, और उससे आपका लोअर इंटीग्रल बड़ा होता है, और इन सब से अपर सम बड़ा होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये आपका लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू बिल्कुल बड़ा होगा, ठीक है। ये भी करेक्ट हो गया। ये आपका देखिए, आपको बोल रहा है कि आर इंटीग्रेबल है ना, तो आर इंटीग्रेबल है, इसका मतलब जो लोअर आर इंटीग्रल है और अपर आर इंटीग्रल दोनों इक्वल होगा। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको ऑल ऑफ द एबव, अगर कोई करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना हो तो सिर्फ आप 4 नंबर चूज़ करेंगे, क्योंकि सारे ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ओनली स्टेटमेंट बेस्ड था, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें जो है आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये हम लोग देख रहे हैं ना कि ये क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जो हम लोग रीमान इंटीग्रल या रीमान सम के हेल्प से कर सकते हैं इजीली। जैसे यहाँ पे अगर इसका हम लोग जनरल टर्म देखें सिग्मा के फॉर्म में, तो ये क्या है, ये है आपका 1/n+r है, ठीक है। r आपका रन कर रहा है 1 से लेकर के n तक, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं अगर उस फॉर्म में बांट दूँ जो मैंने आपको बताया था, उसके लिए आपको n को कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा 1+r/n, ठीक है। ये अब मैंने आपको बताया था कि अगर r/n को अपने x लेते हैं तो 1/n आपका ये dx हो जाएगा, और r आपका 1 to n वेरी कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर मैं x को लेता हूँ r/n, ठीक है, और r आपका वेरी कर रहा है 1 से n r,
ठीक है। तो x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1/n से n/n, ठीक है। और n आपका चूँकि इन्फिनिटी है तो x का लिमिट आ जाएगा आपका 0 से लेकर के 1, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन का लिमिट आ जाएगा 0 से 1, 1 + r/n, तो r/n को आप x लेंगे तो ये 1 + x हो जाएगा, और 1/n की वजह से ये dx भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली अब आप देखोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log 1 + x होता है, ठीक है। और लिमिट आपका 0 से 1 है, अगर आप अपर लिमिट डालोगे तो log 2 आएगा, लोअर लिमिट डालेंगे तो log 1, तो log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। सो log 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका ये 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो रीमान सम के हेल्प से आप निकालते हो, एग्जाम में आते रहता है, तो सो इसको आपको अच्छे से देखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें मिला जुला क्वेश्चन रहता है, कुछ आपको थोड़ा इंटीग्रेशन करने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो कुछ आपको बिल्कुल सिंपल बन जाएगा जैसा मैंने आपको बताया है। तो आई होप आपके लिए बहुत अच्छा था, फ्रूटफुल था। लाइक कीजिएगा, ठीक, अच्छा लगा तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा कंटेंट है जिसको आप फ्री में देख करके बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए अपना कोर्स बाई कीजिए। नेट की तैयारी करना चाहते हो, गेट की तैयारी करना चाहते हो, या आपका बीएससी का कॉन्सेप्ट आपको देखना है, या आप पीजीटी की तैयारी करते हैं, सारे ही कोर्सेज बहुत जेन्युइन रेट में अवेलेबल हैं। पूरा टॉपिक वाइज आपको वीडियो लेक्चर कंटेंट सब कुछ मिल जाता है। मेरे को व्हाट्सअप करोगे, वहाँ पे आपको डाउट का भी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ मिल जाता है, एमसीक्यूज़ के कलेक्शन मिल जाते हैं सॉल्यूशन के साथ, बहुत कुछ है, पढ़ेंगे बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।